हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी इस क्लास में प्रैक्टिस सेट करते हैं और प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी साहित्य व्याकरण भाषा विज्ञान कहने का तात्पर्य है संपूर्ण पाठ्यक्रम से होती है। और उसी क्रम में आज 25 प्रश्नों को लेकर के मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। 25 प्रश्नों में हम सभी देखेंगे हमारे कितने प्रश्न बने प्रतिदिन की तरह। और ये क्लास जो है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 को ध्यान में रखते हुए इसके साथ साथ सभी राज्य के TGT PGT के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट है, क्लास है ये। तो हम सभी देखते हैं 50 से देखेंगे। पिछली क्लास में जो है हम सभी देख चुके थे 50 तक। इसके आगे से हम देखेंगे 25 प्रश्न को करेंगे हम सभी। और उनमें जो पहला प्रश्न है हमारा 50 नंबर पर, वो है निम्नलिखित में से कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है। तो ये प्रश्न हो चुका था, फिर भी हम सभी रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न में पढ़ना नहीं, ये बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है कि क्या पूछा गया है कि विलोम नहीं है ना। नहीं पर विशेष रूप से ध्यान देना है हम सभी को। तो निम्नलिखित में से कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है। राजा, तो राजा का रानी भी हो सकता है, राजा का प्रजा भी हो सकता है, राजा का रंक भी हो सकता है ना। तो क्या नहीं मिल रहा है, तो क्या नहीं है, सेना नहीं है। क्या नहीं है, सेना नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा नहीं पूछा है तो नहीं क्या हो जाएगा, सेना हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हमारा। प्रश्न संख्या 51 हम सभी देखते हैं। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं, हमें बताना है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणीश्वर नाथ रेणु। 51 नंबर का जो प्रश्न है तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल की है। किसकी रचना है ये, लक्ष्मी नारायण लाल की है। जो है काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, और इसके साथ साथ जो है बयां का घोंसला, बयां का घोंसला। ठीक है, प्रेम अपवित्र नदी, हरा समंदर गोपी चंदर भी तो इन्हीं का है। हरा समंदर, समंदर गोपी चंदर है ना। बसंत की प्रतीक्षा, धरती की आंखें, कनॉट प्लेस एक रचना है इनकी, कनॉट प्लेस है ना। आगे हम सभी देखेंगे, अगला देखेंगे। अगर हम यही देख लेना चाहें कि धर्मवीर भारती जो कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो ये जो ये धर्मवीर भारती जी हैं, इनकी रचना को देखते हैं। गुनाहों का देवता है ना, जो कि बहुत चर्चित है। सूरज का सातवां घोड़ा है ना, बहुत फेमस है। ये रचनाएं पूछी जाती हैं, परीक्षा में कई बार पूछी भी गई हैं। अब आगे हम देख लेते हैं रेणु। रेणु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फणीश्वर नाथ रेणु, कौन, फणीश्वर नाथ रेणु। इनका है मैला आंचल परती पटकथा है ना, मैला आंचल परती परिकथा, जुलूस है ना, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, ये सब किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की है। ठीक है, जिनमें से मैला आंचल परती परिकथा ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। इसमें है वाक्य शुद्ध है। क्या है, वाक्य शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ। देखिए, सुजन्य कोई शब्द नहीं होता, सौजन्यता भी कोई शब्द नहीं होता, तो ये दोनों वाक्य गलत हो गए। इनमें से तीनों अशुद्ध हैं तो ये भी गलत हो गया। बचा हमारा एक, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। सौजन्य शब्द हमारा शुद्ध क्या है, सौजन्य हो गया है ना। और ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य है। और ये क्लास आपको बताना चाहूँगी मैं कि हिंदी व्याकरण की भी क्लास है यूट्यूब पे इसी चैनल पर चलती है, जो कि जो है हरदेव नहीं जो क्या कहते हैं, हाँ डॉक्टर, क्षमा चाहूँगी मैं, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से हम सभी क्रम से पढ़ रहे हैं। और इसमें शुद्ध अशुद्ध वर्तनी पर हैं। इसके साथ अभी 1-2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही है उसमें, लेकिन अब जब भी चलेगी 1-2 दिन बाद चलेगी, उस पर क्लास होगी उसकी व्याकरण की, तो वो पूरी कंप्लीट चलेगी। पूरा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा 1-2 दिन में। तो उसमें आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य की भी चर्चा की जाती है, उसमें बताया जा रहा है। टॉपिक हमारा है, इसके पहले हम लोगों ने कई टॉपिक थे पढ़ लिया है, वो सभी कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो चैनल पे सरलतापूर्वक आपको मिल जाएगी।
इसके साथ साथ जो है हम सभी अगले प्रश्न को देखेंगे। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर परीक्षा में पूछा ही जाता है। कभी कभी जो है एक अंक सुनिश्चित करने के लिए सरल प्रश्नों को रख दिया जाता है। उसमें ये आता है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। तो 53 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो है सी हो जाएगा, है ना। सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं जो महादेवी वर्मा इस छायावाद की परिभाषा में कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। क्या है? उद्गीत है। उद्गीत शब्द का प्रयोग किसकी परिभाषा में आता है? तो महादेवी वर्मा जी की, है ना, महादेवी वर्मा जी की परिभाषा में आता है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। क्या है? सर्वात्मवाद है। और जो रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा की जो परिभाषा है, ये कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इनका याद कर रहे हैं नगेंद्र जी का कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये नगेंद्र जी कहते हैं। वहीं तुरंत ये डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। तो ये जो है दोनों हम सभी को क्या करना है? दोनों ध्यान रखना है। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 54 है। प्रश्न संख्या 54 है, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। देखिए नीर जो है जल जो है भरा रहता है, तऊ न प्यास बुझाए, फिर भी जो है प्यास नहीं बुझती है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के कहना, है ना। उपमा तुलना होती है, उपमेय उपमान की। इसमें आगे विशेषोक्ति बचा और क्या बचा? विभावना बचा। तो 54 नंबर का प्रश्न है, ये विशेषोक्ति अलंकार है ना। क्या है? विशेषोक्ति अलंकार है। और ये जो है विभावना का ठीक उल्टा होता है। ये दोनों दूसरे के विपरीत है। विभावना और विशेषोक्ति ये जो है विशेषोक्ति ये परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। ये प्रश्न ये परीक्षा में दोनों अलंकार संभवतः पूछे ही जाते हैं किसी न किसी परीक्षा में। तो ये इसका जो है विशेषोक्ति का ठीक विपरीत क्या होता है? विभावना होता है। हम इसे समझेंगे। विभावना में जैसे है विभावना के में कारण ना होने पर भी कार्य होता है। कारण नहीं है, यानी कि बिन पद चले सुने बिन काना। मतलब चलने का कारण तो क्या है? पैर है तभी तो चल रहे हैं। लेकिन बिन पद चले, बिना पद के भी चला जाता है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, है ना। हाथ नहीं है, कर बिन, हाथ नहीं है, कर का मतलब हाथ नहीं, फिर भी क्या है? कार्य हो रहा है। तो इसके जो परिभाषा है विभावना में जो होता है वो कारण ना होने पर भी कार्य होता है। जबकि जो विशेषोक्ति अलंकार है वहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है। जैसे नीर भरे नित प्रति रहे, मतलब जो है नेत्रों में क्या है? नीर जो है जल भरे रहते हैं, फिर भी जो है प्यास नहीं बुझती है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रगतिवादी कवि हैं। क्या है? प्रगतिवादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि बताना है हम सभी को। तो ये केदारनाथ अग्रवाल हैं। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं महत्वपूर्ण जो देख लेते हैं। युग की गंगा हो गया, नींद के बादल हो गया, फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या है? फूल नहीं रंग बोलते हैं। सभी को याद होगी लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। आग का आईना भी तो इन्हीं का है ना। समय समय पर, अपूर्वा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपूर्वा, है ना। और शिवमंगल सिंह सुमन का देख लेते हैं। आगे हम सभी देखते हैं। अगला जो है देखते हैं। अगर हाँ ये अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 56 है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। नई कविता 1953, सन 1954, सन 1955, सन 1956। प्रश्न संख्या 56 है ना। प्रश्न संख्या 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1954। नई कविता पत्रिका में संपादक जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी थे। इनका प्रकाशन वर्ष 1954 है। क्या है? 1954 है। अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। ये सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम सभी। और ये जितनी भी रचनाएं हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। इसमें जो रचनाएं दी गई हैं इम्पॉर्टेंट हैं।
हाँ, इस तरह से कर लेते हैं। लाल की छत, लाल टीन की छत होगा, है ना, लाल टीन की छत, लाल टीन की छत, ठीक है। और आपका बंटी जुगलबंदी 55 खंभे लाल दीवारें। तो इसमें बताना है प्रश्न संख्या जो है क्या है, 57 है, प्रश्न संख्या 57 है। देखिए इसमें जो निर्मल वर्मा का जो उपन्यास है वो लाल टीन की छत है। क्या है, लाल टीन की छत, लाल टीन की छत निर्मल वर्मा का है। तो ये तो करेक्ट आंसर इसका ए का ए हो गया, ए का हो गया। और आपका बंटी, ये तो मन्नू भंडारी का है ना, आपका बंटी, एक हो गया, दो का क्या हो गया, चार हो गया, है ना। तो हम देखते हैं 1 4, ये तो करेक्ट आंसर इसी में दिख रहा है ना, चारों देख लेते हैं। हाँ, 1 और 4 केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। और ये रचनाएं भी बहुत वो नहीं है, जो है बहुत टफ नहीं है, क्योंकि प्राय ये सभी सबको याद रहते हैं। और अगर देखा जाए कि 55 खंभे लाल दीवारी, है ना, 55 खंभे लाल दीवारी किसका है, 55 खंभे उषा प्रियंवदा का हो गया, ये किसका हो गया, उषा प्रियंवदा का हो गया, है ना। और क्या बचा अंत में, ये इसका हो गया। और डी का क्या हो गया, डी का 3 हो गया, गिरिराज किशोर हो गया। डी का, हाँ डी का ये हो जाएगा, डी का उषा प्रियंवदा हो गया ना, डी का उषा प्रियंवदा हो गया। सी का क्या हो जाएगा, जुगलबंदी गिरिराज किशोर का है, क्षमा चाहूँगी, हाँ ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। आगे हम सभी देखेंगे, करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे 58 नंबर का जो प्रश्न है, बनन में बागन में बगरो बसंत, है ना। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा, है ना। प्रश्न संख्या है 58, प्रश्न संख्या क्या है, 58 है। तो ये है जो है, देखते अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्तियाँ कितनी हैं हमारी, 3 हैं। शब्द संख्याओं की संख्या कितनी है, 3 है। यही जो दी गई हैं, अभिधा हो गया, और दूसरा ये लक्षणा हो गया, तीसरा व्यंजना हो गया। इन सभी, है ना। तो ये जो उदाहरण दिया गया है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये किसकी, पद्माकर की पंक्ति है, और इसमें बताना है कि कौन सी है। तो जो 58 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षणा। क्या हो जाएगा, लक्षणा। इसमें जो है ये जो पद्माकर की जो प्रस्तुत पंक्ति है, इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। किसका, वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। आगे हम सभी देखेंगे 59 नंबर का जो प्रश्न है, नकेनवाद किस काव्यधारा के प्रयुक्त हैं। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रसिद्ध है, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, और इनमें से कोई नहीं। तो जो 59 नंबर का प्रश्न है, नकेनवाद, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना। देखिए नकेनवाद नलिन बिलोचन शर्मा हो गए, केसरी कुमार हो गए, है ना, और नरेश मेहता हो गए। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी, और फिर ना आ गया तो नरेश, है ना। तो नकेनवाद को क्या कहा जाता है, प्रपद्यवाद कहा जाता है। नकेनवाद को क्या कहा जाता है, प्रपद्यवाद कहा जाता है। आगे हम सभी देखेंगे, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्तियों का संबंध है, किससे है। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का, इसका जो हो जाएगा प्रगतिवादी कविता से। किसकी है, प्रगतिवादी कविता से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 61 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। तो देखिए ठंडा लोहा किसका है, धर्मवीर भारती का है। इत्तलम नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश, है ना, गीत फरोश किसका है, भवानी प्रसाद मिश्र का है। संशय की एक रात नरेश मेहता का है। और इत्तलम किसका है, आज्ञेय का है। तो हम इसमें देखते हैं, सब रचनाओं को मिला लिए। अब इसमें हम सभी देखते हैं कि कौन सा है। हाँ ये है, इसका जो 61 नंबर का जो है, इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। हम लोगों ने पहले से मिला भी लिया है। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं, देखिए ये जो है 62 नंबर का जो प्रश्न है, 62 नंबर का जो प्रश्न है, हम सभी इसे देखेंगे। ये है आचार्य भरत मुनि है, सभी परिचित हैं इससे, है ना, नाट्यशास्त्र के। और इन्होंने जो रसों की संख्या कितनी मानी है, तो 8 मानी है ना। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, आदर्श, निष्पत्ति।
और आनंदवर्धन, वामन और मम्मट। आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक है, क्या है, ध्वन्यालोक है। और वामन की क्या है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। और मम्मट की रचना क्या है, काव्य प्रकाश। ये सभी रचनाएं पूछी जाती हैं, काव्य प्रकाश, ये सभी रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो कोई भी परीक्षा हो, है ना, हिंदी से संबंधित। आगे देखेंगे, मैं पुनि निज गुरु कथा सु सूकर खेत, ये कथन किस कवि का है, तो ये तो तुलसीदास जी का है ना। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे, तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं और इन 12 रचनाओं को आपको याद करना जरूरी है ना। आगे हम सभी देखेंगे 64 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, हिंदी साहित्य का नहीं, हाँ, ये देखेंगे प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, जो नहीं है उसे देखेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव उद्भव, हिंदी साहित्य का, ये तीनों है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हमारा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। किसका है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, ठीक है। और बाकी ये तीनों किसकी हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे 65 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखेंगे, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है, भारतेंदु युग का नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीनिवास दास। चारों ऑप्शन में से बताना है। 65 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। क्या हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार में भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए और प्रताप नारायण मिश्र हो गए। ये प्रताप नारायण मिश्र हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, है ना। और बालकृष्ण भट्ट है, क्या है, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखना चाहें, राधा चरण गोस्वामी है, काशीनाथ खत्री हैं, ये सभी। बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो नहीं है उन्हीं को बताना है। आगे, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित, तो ये तो सुमित्रानंदन पंत है, सभी परिचित होंगे ये प्रश्न, इस प्रश्न से। तो कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं 67 नंबर के प्रश्न को, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका प्रेमचंद, अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान, इनमें से सभी, है ना। तो इसका जो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि हंस पत्रिका 1930 प्रकाशन बनारस से हुआ। इसके संपादक प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान और अमृत राय, ये तीनों हैं। आगे देखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक हैं, आर्य समाज के संस्थापक हैं। 68 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती, है ना। आगे हम सभी देखेंगे और आगे हम सभी देखेंगे, योग वशिष्ठ के लेखक हैं। योग वशिष्ठ, ये तो राम प्रसाद निरंजनी का है ना। योग 1741 में राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ नाम का गद्य पद्य साफ सुथरी खड़ी बोली में रचना की, ठीक है। और आगे देखेंगे, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के बारे में देख लें थोड़ा सा, है ना। आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, तिमिर नाशक, ठीक है। और सदल मिश्र का नाचिकेतोपाख्यान सभी परिचित हैं। सदल मिश्र का नाचिकेतोपाख्यान रचना है जो सभी जो परीक्षा में पूछी जाती है, सभी परिचित भी हैं इससे। वैदेही वनवास के लेखक हैं। वैदेही वनवास के लेखक का नाम बताना है। तो वैदेही वनवास कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, है ना। प्रिय प्रवास 69 नंबर का जो प्रश्न है ये हरिओध जी है ना। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, है ना, चुभते चौपते, है ना, रस कलश, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और मैथिली शरण गुप्त की अगर रचना को देखना चाहें तो मैथिली शरण गुप्त जो है, जयद्रथ वध हो गया, भारत भारती हो गया, है ना। भारत भारती से इनको ख्याति मिली। 1912 की जो रचना है, कब की है, 1912 की रचना है। पंचवटी हो गया, झंकार, साकेत हो गया, है ना। साकेत 1931 की है ना, कब की है, 31 की है। और यशोधरा जय भारत हो गया, विष्णुप्रिया हो गया, ये सभी किसकी हैं, तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। इसके साथ अगर हम देखना चाहें गया प्रसाद शुक्ल सनेही की, किसकी देखना चाहें, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की देखना चाहें तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही में इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कुछ, सनेही जी की, कृषक, क्या है, कृषक हो गया, कृषक क्रंदन हो गया, और प्रेम पचीसी हो गया, राष्ट्रीय वीणा हो गया। त्रिशूल इनकी है एक जो कि फेमस है, त्रिशूल तरंग, है ना, करुणा कादम्बिनी, ये सभी किसकी हैं, सनेही जी की हैं। आगे राम नरेश त्रिपाठी एक बसते हैं, इनकी भी देख लेते हैं। राम मिलन पथिक जान ही रहे हैं, मानसी स्वप्न, राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। 71 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखेंगे, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई, दिनमान और प्रतीक, है ना। 71 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। क्या हो जाएगा, अज्ञेय, दिनमान। बनारसी दास चतुर्वेदी जो है
विशाल भारत के संपादक थे, विशाल भारत के, और धर्मवीर भारती धर्मयुग के। धर्मवीर भारती क्या थे? धर्मयुग थे। दिनमान प्रतीक के संपादक क्या बताया गया? करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे 72 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रगतिवादी समीक्षक हैं, प्रगतिवादी समीक्षक है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। 72 नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिवादी समीक्षक, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे हम सभी देखेंगे कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सभी रचनाएं हैं। मधुमालती मंजन की ये नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, है ना। 73 नंबर का प्रश्न है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे चलेंगे 74 नंबर के प्रश्न को चलेंगे। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला, महावीर प्रसाद, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी कोविद रत्नमाला, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास हो जाएगा। हिंदी कोविद रत्नमाला कौन है? श्याम सुंदर दास है। कौन है? श्याम सुंदर दास है। 75 नंबर का प्रश्न देखेंगे, और जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, जो इस क्लास का लास्ट प्रश्न है ना। परमाल रासों के लेखक हैं, तो परमाल रासों के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपतनाल। ये नरपतनाल ये तो बीसल देव है ना। ये जो है जगनिक की है। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की रचना है। किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो जान ही रहे हैं, है ना। आगे हम सभी देखेंगे 25 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट किया, और इनसे संबंधित जो ऑप्शन थे, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे, उन सभी जो है रचनाओं को भी हम लोगों ने साथ साथ देखा। तो इससे कई प्रश्न बनने की संभावना बन जाती है। और इसी प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट चलती है, प्रतिदिन चलती है, हो जाती है क्लास। कभी कभार नहीं हो पाई किसी कारणवश, समय अभाव के कारण। बाकी ये प्रतिदिन क्लास चलती है प्रैक्टिस सेट। आप सभी चाहें तो अपनी तैयारी को जो है बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को परखने के लिए कि हमारी तैयारी कहाँ तक कितनी कंप्लीट हो पाई है, ये सभी जो है जानकारी के लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और अभी ये 25 प्रश्नों की जो है श्रृंखला चल रही है। थोड़ा सा समय कम है अभी, तो इसलिए 25 चल रही है। बाकी प्रश्नों को बढ़ा दिया जाएगा, और अच्छे अच्छे प्रश्नों को और अच्छे अच्छे कंटेंट को यहाँ इसमें जो है सम्मिलित किया जाएगा। तो आप चाहें तो इस क्लास से अपनी इच्छा अनुसार जुड़ सकते हैं। और अगर किसी कारणवश जो है आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, ये लगे कि हाँ ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों के पास, है ना। और कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलिए, अपने सुझाव अवश्य लिखिए, क्योंकि आपके सुझाव, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम क्लास बनाने के लिए प्रेरित होते हैं आंतरिक रूप से। इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य किया करें। कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें कि और बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही इन्हीं 25 प्रश्नों के साथ हम सभी जो है विदा लेते हैं। फिर हम मिलेंगे, एक नए प्रश्न के साथ मिलेंगे, नई प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।